चलो फाइनली आज की क्लास ओवर हो गई। अब कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। हेलो मिस। हेलो बच्चों, आओ। कैसे आना हुआ, क्या बात है? हेलो मैम, माय नेम इज रोहन, लॉ स्टूडेंट आपकी क्लास में। हेलो मैम मोनिका। यस यस, आई नो बोथ ऑफ यू। टेल मी व्हाट हैपेंड। मैम एक्चुअली मुझे अपने पड़ोसी सोहन की ज़मीन पर कुछ इलीगल पोजीशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी थी, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ओके। बट लैंड किसकी है रोहन? मैम लैंड तो सोहन की है, मेरी नहीं है, पर मैं उसकी हेल्प करने के लिए एज ए लॉ स्टूडेंट केस फाइल करना चाहता हूँ। बेटा, ये हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी वो क्या होता है मैम? रुको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बेटा, लोकस स्टैंडी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को वास्तव में नुकसान हुआ है या जिसका अधिकार प्रभावित हुआ है, वही कोर्ट में अपना मामला दर्ज करा सकता है। मतलब मैं दूसरों की जगह केस नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। तुम तब तक केस नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा अपना अधिकार प्रभावित ना हुआ हो। ओह मैम, तो फिर सोहन को अपना केस खुद ही दर्ज करवाना पड़ेगा? यस बेटा, ये प्राइवेट रॉन्ग है, इसलिए प्राइवेट पर्सन ही कोर्ट जाकर के अपना केस दर्ज करवा सकता है, जिससे उसका लोकस स्टैंडी मेंटेन होगा। बट मैम मेरे पास एक याचिका है, एक लिटिगेशन है। मेरे शहर के पार्क में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, तो क्या उसमें मेरी लोकस स्टैंडी नहीं बनती जिससे मैं जाके केस फाइल कर सकूं? क्योंकि उसमें मेरा तो पर्सनल कोई नुकसान ही नहीं है, बट मैं वो लिटिगेशन फाइल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पार्क में वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो रुक जाए। तो गुड क्वेश्चन मोनिका। तो सुनो, ये एक अलग मामला है, यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे तुम क्या ला रही हो, याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला रही हो, PIL जिसे बोलते हैं, जिसमें लोग समाज के हित में मुद्दे उठाते हैं। मतलब क्या मिस PIL में लोकस स्टैंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। लोकस स्टैंडी से PIL में फ़र्क पड़ता है, बट लोकस स्टैंडी इसमें फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें जो लोकस स्टैंडी होता है वो बहुत विस्तृत यानी कि एक्सटेंसिव फॉर्म में होता है, स्टैंडिंग फॉर्म में होता है, जिससे इस PIL को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी बोनाफाइड व्यक्ति कोर्ट जाकर के PIL फाइल कर सके, जो कि जनहित में हो, इसीलिए इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई इसका भी मिसयूज़ करे। इसका भी यूज़ तभी होता है PIL का जब किस पब्लिक इंटरेस्ट में उसको फाइल किया जाता है, और इससे प्रभावित होने वाली जो राइट्स होते हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, इसीलिए इसमें यूज़ होने वाले लोकस स्टैंडी थोड़ा सा एक्सटेंसिव या फिर विस्तृत लोकस स्टैंडी बोलते हैं उसे। ओके मिस, थैंक यू मिस, आपने इतने सिंपल वे में हमें लोकस स्टैंडी समझाई। अब मैं जाके सोहन को बोलूँगा कि वो अपने प्राइवेट राइट जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसके लिए वो खुद ही केस फाइल करे और अपने प्राइवेट राइट के लिए वो खुद जाकर के केस कोर्ट में लड़े। यस मैम, और मैं भी अपने समाज में हो रहे इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो हमारे पार्क में हो रहा है उसके लिए एक PIL ज़रूर फाइल करूँगी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी लोकस स्टैंडी इजी लैंग्वेज में समझ में आ गई होगी, जैसे मोनिका और रोहन को समझ में आई। यार रोहन मैम ने कितने अच्छे से हमें ये समझाया। हम अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और हमारी मैम को थैंक्स बोलने के लिए। हाँ मोनिका तो सही कह रही है, और हमारे व्यूअर्स ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक